बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड की पोजीशन जो है वो आज की बेयरिश है, यानी कि नीचे की तरफ इशारा कर रहा है गोल्ड। अच्छा, ये बेयरिश क्यों है? पहले तो सवाल ये पैदा होता है। दूसरी बात ये कि नुकसान से बच जाना ही कमाल है। जो नुकसान से बचता है वही फायदे में रहता है। तो गोल्ड में काम करने वाले अक्सर जो हैं वो ब्लाइंडली जो है वो फॉलो करते हैं। किसको? किसी भी शख्स को अगर वो फॉलो कर लेते हैं तो उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, यानी कि अपनी अकल कम इस्तेमाल करते हैं, उसकी अकल पे डिपेंड करते हैं। फायदा भी होता है यकीनन। जिसकी रहनुमाई में वो चल रहे होते हैं वो कुछ अकल रखता होगा तो वो उसकी रहनुमाई में आते हैं और वो उनको सही कुछ बताता होगा। लेकिन साथ ये बहुत जरूरी है कि आपने अपने नुकसान से बचना है। मैं ये सबके बिहाफ पे कह रहा हूं, जो यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस में आपको बताते हैं वो बेचारे अपनी तरफ से बेहतरीन आपको राय देते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप ब्लाइंडली जब अमल करते हैं तो फिर बड़ी नुकसान में चले जाते हैं। तो फिर उसको कोसते हैं, हालांकि उसे कोसना नहीं चाहिए। आपकी अपनी अकल कहाँ गई हुई थी। मैंने कल की वीडियो में, मुख्तसर वीडियो में ये बताया था कि खरीदारी नहीं करनी। 25% आपने खरीदा हुआ है, ओके है यार, थोड़ा सा सब्र किया करें। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कल परसों की वीडियोस में ये भी बताया था कि गोल्ड तो बस अब शूट कर गया, बस आ गया ना, हालात बड़े ठीक हैं। हो करेगा, करे, हम वेलकम करेंगे। अगर गोल्ड 6,000 में भी चला जाए, 10,000 में चला जाए, हम तो वेलकम करेंगे, क्योंकि हमारा काम तो ट्रेडिंग है। लेकिन हम बेअकली की तरह नहीं चलेंगे। हमें करना क्या चाहिए? हमें यह देखना चाहिए कि गोल्ड की रोज की मार्केट को देखें। रोज गोल्ड कुछ बताएगा आपको कि मैं अगली मूव क्या करूंगा, यानी आज के दिन की मूव खत्म होगी तो कल की पता चलेगी। ठीक है, आज की मूवमेंट को हमने ऑब्जर्व करना होता है और फिर हमें कल की मूवमेंट पता चलती है। फिर गोल्ड के रोजाना के कुछ लेवल्स होते हैं जिनको तोड़ना उसके लिए मुश्किल होता है, ऊपर के भी और नीचे के भी। तो वो जरूर देखा करें। अगर वो तोड़ देते हैं, ऊपर का तोड़ते हैं तो फिर ऊपर के चांसेस बढ़ जाते हैं, नीचे का तोड़ते हैं तो नीचे के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो लेवल्स आते कहां से हैं? वो लेवल्स होते हैं जी मार्केट का जो पिछला रवैया होता है, हिस्ट्री होती है, उधर के लेवल्स उधर से निकाले जाते हैं कि यार ये मार्केट ने पहले किया था, इस जगह पे आके बायर्स जो थे वो एक्टिव हो गए थे या सेलर्स एक्टिव हो गए थे, तो हम उस एरिया को निशानदेही कर लेते हैं और फिर उस पर कुछ निशानियां होती हैं, कोई RSI को, वॉल्यूम को, कुछ इस तरह की चीजें। अच्छा, लेकिन जब फंडामेंटल आता है तो फिर ये तमाम चीजें पीछे रह जाती हैं। फंडामेंटल जो है वो विन कर जाता है, फंडामेंटल जो है वो हो जाता है अपना मुकम्मल हावी हो जाता है। तो आपने करना क्या है? नुकसान से बचने के लिए फंडामेंटल्स को भी सामने रखते हुए अपने टेक्निकल पॉइंट्स को बनाने की कोशिश करनी है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो वो जो लालच की जगह आप अगर इल्म हासिल करने, बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस के अंदर कोर्सेज ऑफर करते हैं, कुछ पैसों से करते हैं, कुछ फ्री करते हैं, कुछ तो आप कोर्सेज जरूर करें यार, कोर्सेज जरूर कर लें। अच्छा, कोर्स एक तो इस तरह होता है कि आपको वर्बली बताया जाता है कि ये कैंडल इस तरह बन रही है, ये लेवल्स इस तरह निकालें, ये RSI का क्या नताई जा सकते हैं, कितने वो पॉइंट्स पर हो तो कितना हो सकता है, फिबोनाची क्या होती है, पैटर्न्स क्या होते हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न्स क्या होते हैं, तमाम चीजें वो आपको बताते हैं। लेकिन वो बताना आपके ध्यान से, बेशक आप लिख लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन जब मार्केट चल रही होती है तो वो तमाम गड़मड़ हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट चलते हुए अगर आप सीखेंगे तो वो तो बड़ी जबरदस्त बात है। मैं भी सिखाता हूं, लेकिन मार्केट चलते हुए जो ट्रेड बन रही होती है वो आपको बताता हूं। आहिस्ता 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 आपका डेवलप होता है। जो नॉलेज का जो खाना है
वो बढ़ता है और उसके साथ साथ आप सीखते भी हैं और ट्रेड लेकर एक रिस्क भी लेते हैं और ट्रेड में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी होती है। सुबह की मैंने ट्रेड नहीं लेने दी। हाँ, रात को जो मैंने कहा था वो उस लिहाज से एक ट्रेड हुई और 4202 तक ये गई है, जबरदस्त रहा। मैंने बच्चों को रात को ही बता दिया था। अब आते हैं फिजिकल गोल्ड वालों की तरफ। तो 4159 पे गोल्ड है। 6 जुलाई है, सोमवार का दिन है, वॉलेटिलिटी कम होगी। 4144 इसका लो और 4202 इसका हाई है। 4,41,630 रुपए में बाइंग हो रही है पीस की। 4,43,130 रुपए में सेलिंग हो रही है पीस की। जबकि रवा जो है वो 4,37,100 रुपए में बाइंग और 4,38,100 रुपए में सेलिंग हो रही है। नुकसान से हमने बचना है, इसलिए हमने अभी नहीं खरीदना। खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे जब ये 4250 से ऊपर या 3850 से नीचे जाएगा। ये हमारे टारगेट है। आपने मेरी बात माननी है, नहीं माननी वो अलग बात है। मैं मनवाने के लिए तो आया ही नहीं हूं। ये नॉलेज पर बेस्ड वीडियो है। आपने नॉलेज लेनी है, आपको समझ आती है तो करेंगे। अब नुकसान फायदे के आप ही जिम्मेदार होंगे। फायदा होगा तो बड़े मजे से आप पिज़्ज़े विज़े खाएंगे, मजा आएगा आपको। और नुकसान खुदा न खास्ता हुआ तो यार मैं मरहम लगाने के लिए तो आ नहीं सकूंगा, ठीक है। तो लिहाजा अपनी अकल को ज्यादा इस्तेमाल करना है, जिस तरह भी करना है। अच्छा जी, गोल्ड के जो लेवल्स हैं, अच्छा बेचना जो हमने 25% खरीदा हुआ है वो अभी बेचना नहीं है हमने, ठीक है। हाँ, उसको 50% हम करेंगे 4250 से ऊपर जाकर, ठीक, अदरवाइज नहीं करेंगे। चांदी 61.90 पे है, कम नीचे आने के चांसेस इसके ज्यादा हैं। बहरहाल 7270 रुपए में बाइंग और 7320 रुपए में सेलिंग। ये गोल्ड और चांदी दोनों संभले थे, आपको पता ही है, ठीक है। और हमने 25% वाले अभी फायदे में होंगे, नुकसान में नहीं होंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर निकलना चाहें तो वो भी निकल सकते हैं। वो देखें, लालच अपने अपने ऊपर डिपेंड करती है किस तरीके से करेंगे। तो 6000 ये 7270 रुपए में बाइंग, 7320 रुपए में सेलिंग। PSL 10 तोला और लोकल जो है वो 6990 रुपए में बाइंग और 7090 रुपए में सेलिंग। अब आती है ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में जो सबसे अहम चीज जिसको देखने के लिए लोग मुझे आते हैं वो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है। तो 4165 से 4175 पहली रेजिस्टेंस है, ठीक है, आज की। फिर 4195 से 4202, फिर 4220 से 4230। ये आपकी जो है वो रेजिस्टेंसेस हैं जी, ठीक हो गया। अब सपोर्ट 4130 से 4140 और फिर 4100 से लेके 4110, फिर आप 3950 पे आ जाए, ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन काम करेंगे। मेरी दुआ भी आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, कामरान करे। अल्लाह हाफिज।